राधे राधे। आज गुरुवार है। गुरुवार का मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। विष्णु भगवान की पूजा करें। जल के अंदर गुलाब जल ये जरूर मिलाएं, गंगा जल मिलाएं और भगवान विष्णु की सेवा करें। हल्दी जैसे उपटन लगाते हैं ऐसे हल्दी लगाएं भगवान के। हल्दी से लेपन करके फिर उनको स्नान कराएं। चंदन की बिंदी लगाएं, पीले फूल चढ़ाएं, चने की दाल का और गुड़ का भोग लगाएं। और अगर किसी को गुरु की दिशा व्याप रही हो, परेशानी हो रही हो, इच्छा अनुसार सवा दो सौ ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम ऐसा करके चने की दाल अपने ऊपर 7 बार उसार के बहते हुए पानी में डाल दें। इससे कोई भी गुरु की आपकी विपरीत दिशा हो रही होगी, परेशान वाली दिशा हो रही होगी, वो दूर हो जाएगी। जिस किसी का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, काम नहीं बन रहे हैं, दिमाग इरिटेट चल रहा है, वो चीज़ें इससे दूर हो जाएंगी। और और मीन राशि वाले धनु राशि वाले ब्राह्मण को दान करें। गुरुवार के दिन जो भी श्रद्धा सुमन उनको बने वो ब्राह्मण को दान करें, किसी और को दान ना करें। या तो मंदिर में दान करें आए, या कोई उनका विप्र हो, ब्राह्मण हो, उसको भेंट दक्षिणा कुछ भी गुरुवार के दिन जरूर करें। इससे उसको गुरु की दिशा सही हो जाएगी। और एक हल्दी का मैं आपको बहुत बढ़िया उपाय बता रहा हूँ। अब जैसे किसी की कोई गुरु की दिशा है और नहीं समझने में आ रही है, शुद्ध 7 हल्दी की गांठ लीजिए, पीले धागे में उसको बांध के केले मंदिर में जाइए, केले के पेड़ की पूजा कीजिए। केले की पेड़ की पूजा करने के बाद उस हल्दी की माला को अपनी मनोकामना कह के, जो भी आपकी मनोकामना हो, कारोबार के बारे में, दिमाग के बारे में, शारीरिक शादी संबंध के बारे में, व्यापार के बारे में, उसको कह के भगवान केले के पेड़ को भगवान विष्णु का ध्यान करके पहना दो। ये 7 गुरुवार करो। और इन 7 गुरुवारों में पुरुष हैं बड़े सात्विक पने से रहें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, शुद्धताई से रहें, तभी ये काम जल्दी सफल होगा। अगर आपने मदिरापान कर लिया तो ये काम आपको कारगर नहीं होगा। गुरुजी के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी लघु कथा सुना रहा हूँ। 2 दोस्त थे और बड़े गहरे दोस्त थे। वो इतने गहरे दोस्त थे, उन दोनों दोस्तों की पूरे गांव में मिसाल थी, जिसमें एक तो पूजा पाठ करता था और एक अपने लेके अपने गाना सुनना, वैश्यावृत्ति करना, दारू पीना, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, ऐसा काम करता था। मगर दोस्ती बड़ी गहरी थी। एक दिन क्या हुआ, जो पूजा पाठ करने वाला दोस्त था वो बोला, भाई आज महाराज सैलेंसी आए हुए हैं, इनके दर्शन करने चलते हैं। तो बोला, अरे नहीं, आज फलानी नाचने वाली अच्छी आई है, वहाँ चलते हैं। मगर दोनों में थोड़ी देर बहस होने के बाद वो भगत जी जीत गए। भगत जी के संग साथ वो गए। जाने के चलते 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 क्या हुआ, जो भगत था, पूजा पाठ करने वाला आदमी था, उसके पैर में कांटा चुभ गया, इतना बड़ा कांटा चुभने के बाद कोई बात नहीं, जो दूसरा दोस्त था जो मौज मस्ती लेता था, वो उसको धन मिला। कोई बात नहीं, महाराज सैलेंसी के पास गए। वो महाराज सैलेंसी बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने देख के जो दुखी था, जिसके कांटा चुभा था, उसको बुलाया। बोले, भाई हाँ कैसे परेशान है। सो बेचारे ने सब अपना दुख रो दिया। इधर उससे पूछी, वो खुश था, भाई तू कैसे खुश है। उनने अपनी सारी खुशी बता दी। जब महाराज जी बोले, अच्छा चलो तुम्हारा मैं संशय दूर करता हूँ, आगे दो अपने शिष्यों को लेके चल दिए। उन्हें, भाई तेरे कांटा कहाँ चुभा था। उन्हें, मेरे कांटा यहाँ चुभा था। उन्हें, अच्छा। तो वहां से खोदा गया तो वहां पे एक बहुत बड़ी कील निकली, जिसे कहते थे सूली। वो कील निकली। कील निकलने के बाद कोई बात नहीं, उन्हें देख, आज के दिन तेरे को यहाँ पे सूली मिलनी थी, मगर तेरी पूजा पाठ करने से, जे भक्ति भाव करने से तेरी सबरी परेशानी कट गई और तेरी कांटे पे ही बीत के रह गई।
और दूसरे को धन मिला था। वहाँ से खोदा तो वहाँ पे ना साहब बहुत बड़ा एक कलश था, उसमें कौले भरे हुए थे। उन्हें देख आज तुझे इतना धन मिलना था, मगर तैने अपने कर्मों से, तैने अपने दुराचार से वो सारा धन बर्बाद कर दिया। इस कथा से क्या सीखा? इस कथा से ये सीखा आप लोगों ने, कभी भी भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, मगर इसका ये मत सोचो अरे राम मैं इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ और मेरे को कष्ट मिल रहे हैं। नहीं, कष्ट नहीं मिल रहे हैं, कष्ट आपके दूर हो रहे हैं। गुरु ने आके उन दोनों का समाधान किया। तो गुरु का अर्थ क्या होता है? जो अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए वही गुरु। तो उन गुरुओं, शैलेंसी गुरु ने उसका भी उद्धार किया और उसका भी उद्धार किया। वो भक्ति भाव में और जम गया और वो अपने गलत एमालों को छोड़ के वो भी पूजा पाठ में जम गया। इसलिए गुरु की आज्ञा का पालन करें, गुरु से सीखें। अब मैं आपको छोटी सी एक वास्तु दोष बता रहा हूँ शीशे के ऊपर, आईने के ऊपर। कभी भी अपने घर के अंदर टूटा हुआ आईना नहीं रखें। टूटा हुआ आईना हो तो उसको ना कटवा के सीधा करवा लें, चौरस करवा लें। और अगर जैसे आपका दरवाजा सकड़ा है, छोटा है और वो वास्तु दोष भी आ रहा है, तो उस जगह एक ऐसे आईना लगाइए, ऐसे इस प्रकार शीशा लगाइए वो गली आपकी छोटी सी जगह बड़ी दिखने लगे, तो इससे आपका वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। और जो मियाँ बीवी का कमरा हो सोने का, शीशे के सामने ना सोएं। और मियाँ बीवी का बेड शीशे के सामने नहीं होना चाहिए, ये बहुत अशुभ होता है। और अगर आपको शीशा लगाना है तो ईशान कोण में पूरब उत्तर की दीवार की तरफ शीशा लगाया जाए। उस जगह आप गोल शीशा लगाएंगे शयन कक्ष में तो मियाँ बीवी में प्रेम बढ़ेगा। और जो शीशे की बैक दीवार हो, उस शीशे की बैक दीवार को आप या तो पीला क्रीम करिए, ग्रीन कर दीजिए या ब्लू कर दीजिए, लाइट ब्लू, आकाश का सा रंग। तो इससे आपको बहुत वास्तु दोष में फायदा होगा। और उत्तर और पूरब की दीवार पे कभी भी उल्टा शीशा ना लगाएं। ये उल्टा शीशा लगा लिया आपने तो समझ लो आपने अपने दुर्भाग्य को न्योता दे दिया। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ चलते चलते, बहुत से प्रेमी जन कहते हैं मुझसे ये माला कैसे करी जाती है, माला के विषय में क्या होता है। माला के विषय में आपको ये बता दूँ, माला ऐसे होती है, माला को हमेशा अपने ऐश्वर्य और अपने वैभव को बढ़ाने वाला शुक्र होता है और अपने स्वास्थ्य को और अपने सामर्थ्य को बनाने वाला सूर्य होता है। न्याय करने वाले शनि होते हैं। अपना कर्म धर्म पूजा पाठ जो हम कर रहे हैं इसका हमारे लेखा जोखा शनिदेव करते हैं। इसीलिए माला जपने का तरीका ये होता है, शुक्र और सूर्य के बीच में माला को ले ली जाए यूँ, और इस शनि के इस हिसाब इससे माला यूँ जपी जाए। इससे माला जपने से ऐसे कर माला जपने के बाद आप जब आपकी माला जब है ना इधर पूरी हो के इधर आ जाएगी तो इस सुमेरु को कभी भी नहीं फैलाएंगे। इस सुमेरु को आप फैलाने का मतलब है माता पार्वती का उल्लंघन करना। क्यों? माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछी थी, भोलेनाथ आपके गले में मुंडों की माला क्यों है? तब भोलेनाथ ने कही थी, हे पार्वती जी ये मुंडों की माला कोई और नहीं है, ये आप ही हो। आपने इतने जन्म ले लिए हैं मगर मैं उस मुंड को धरता जा रहा हूँ और गले में पहनता जा रहा हूँ। इसीलिए ये नमा जन्म, एक से नमा जन्म है माता रानी का, इसलिए इसको सुमेरु भी कहते हैं और माता पार्वती भी कहते हैं। इसीलिए इस सुमेरु को नहीं फलांगा जाता है। इस पे आने के बाद जब माला को यूँ घुमा दिया जाता है और फिर माला की जाती है। माला का ये विधान है। और इस उंगली को दूर रखा जाता है और इस उंगली को दूर रखा जाता है। यह बुध की और चंद्रमा की उंगली होती है, केतु की भी होती है, इसको दूर रखा जाता है। ये गुरु की होती है, इसको अलग रखा जाता है। ये माला अलग गोमुख माला के अंदर करो कि तो ये अलग निकल जाएगी। और हमेशा माला को ढक के करो,
या तो गौमुख वाली माला झोली ले लो या घर में बनवा लो, और बनवाने के बाद इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। माला कभी भी ऐसे नहीं जपनी चाहिए, ये अंगूठे के हिसाब से। अगर आप इसको अंगूठे के हिसाब से जपेंगे, ये तंत्र विद्या में आ जाती है ऐसे। इसको नहीं करना चाहिए। जय जय श्री राधे, कृष्ण की जय, श्री राधे आनंद की जय, गुरु महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। गुरु जी की सेवा करें, पीले पुष्प चढ़ाएं। आपके मंदिर में अगर गुरु जी हैं पृथ्वी पे, तो गुरु का नमन करें, और मौका लगे तो गुरु के चरण स्पर्श करें आएँ। माता पिता की सेवा करें, और किसी भी विप्र को, ब्राह्मण को अपशब्द ना बोलें। उनका आशीर्वाद लें और उनका सम्मान करें। मैं आपको यही सलाह दूंगा। आनंद में रहें, मस्त रहें। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे।